नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और आप हैं बॉलीवुड लाइव हिंदी पर। और आज मेरे साथ बॉलीवुड की ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैम और सर, आकृति मैम और उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड लाइव हिंदी पर। मैम, मैं आपके फैंस को सबसे पहले बता दूं कि जल्द ही आप आकृति मैम का एक गाना देखने वाले हैं जो कि गंगा की सफाई के ऊपर है। वो गाना आज शाम को आने वाला है ना जी। सो मुझे उम्मीद है आपके सारे फैंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सवाल उसी गाने से जुड़ा हुआ मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके साथ आप लोग कैसे जुड़े? मैं जुड़ी चिराग की वजह से। आई थिंक सो चिराग विल बी द राइट पर्सन टू गिव यू दिस आंसर। सो बेसिकली राजकुमार रत्ना सिंह जी जो हैं वो उनका काला कंकर फाउंडेशन है और बहुत ही नोबल कॉज के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में। दे आर इंस्पायरिंग पीपल और लोगों को जॉब भी देते हैं अपने रीजन में, यूपी में प्रतापगढ़ करके एक जगह है। और उनकी एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है उनकी, नीरू खेरा जी, जिनका द क्रिएटिव जिप्सी करके एक प्रोडक्शन हाउस है जो कि बहुत सारे वेब सीरीज और इंस्पिरेशनल कंटेंट बनाते हैं। सो दे गॉट इन टच विद मी टू बेसिकली डू दिस प्रोजेक्ट। सो थॉट ये था कि गंगा का जो उनका घाट है वहां का, वो उसका बहुत हिस्ट्री का रेलेवेंस है। वहां पर गांधी जी ने वहां पर विदेशी वस्त्र त्यागो आंदोलन वहां से शुरू किया था। वहां पे स्टालिन की बेटी वहां पर आके रही थी और भी कई सारे सेलिब्रिटीज वहां से आके जा चुके हैं। वहां पर फ्रीडम मूवमेंट का बहुत सारी कहानियां हैं उनके घाट से वहां से। तो दे वांटेड टू बेसिकली टेल द वर्ल्ड टू कि वो उस घाट को किस तरीके से साफ रख रही है। और वहां पर भी एक घाट है जो कि जिस तरीके से आपका काशी का घाट है और आपका बनारस का घाट है, वो कैसे फेमस है गंगा घाट। वहां पर घाट के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है कि उन्होंने उस घाट को इतना क्लीन रखा है कि आसपास के एरिया में आपको कोई गंदगी दिखेगी नहीं। तो उस थॉट को लेकर एक सोचा कि गंगा आरती बनाई जाए गंगा को समर्पण करते हुए। तो मैंने आकृति को रिक्वेस्ट किया कि वो म्यूजिक उसका दें और साथ में गाए भी। तो उस थॉट से हमारा ये प्रोजेक्ट चालू हुआ। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि जो गाना है वो आपने डायरेक्ट किया है और मैंने जो है उसमें अपना म्यूजिक दिया है और आवाज दी है। तो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसी से जुड़ा हुआ कि हम लोगों ने आपको गाना गाते हुए बहुत सुना, लेकिन ये जो कंपोजिशन का पूरा प्रोसेस था इस गाने का, तो वो आपके लिए कितना डिफिकल्ट है, कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि ये उस तरह के बॉलीवुड सॉन्ग्स जैसा नहीं है जैसा हम लोग सुनते हैं। तो ये नई तरह का एक्सपीरियंस आपके लिए था, तो वो कितना चैलेंजिंग था? आई थिंक हर बार जब भी कुछ नया करते हैं तो चैलेंज तो होता ही है। चाहे वो प्लेबैक सिंगिंग हो, वो भी हर बार अलग कैरेक्टर के लिए होता है, अलग सिचुएशन के लिए होता है। बट इससे पहले मैंने कुछ और इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स कंपोज करे हैं, बट वो कम्प्लीटली अलग अलग तरीके के, अलग अलग जॉनर के रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कंपोज्ड समथिंग डिवोशनल। सो आई थिंक बहुत चीजें ध्यान में रखना मुझे लगा बहुत जरूरी था, स्पेशली द सिंप्लिसिटी। अगर उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत हार्डकोर बना देंगे तो वो प्रीची हो जाएगा और लोग बोलेंगे यार ये बहुत भारी भरकम है, नहीं सुनना। वैसे भी मुझे ऐसे लगता है कि डिवोशनल गीतों से जो यूथ है वो थोड़ा कतराता है। मेरे बहुत मुझसे छोटे या मेरी उम्र के आसपास कैसे बहुत लोग होंगे, अगर कुछ डिवोशनल कहीं सुनेंगे तो बोलेंगे जब फॉरवर्ड करो, चलो नेक्स्ट। सो हम मिलके एक वेव की शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पे लोग ऐसे ना बोलें कि यार डिवोशनल म्यूजिक इज बोरिंग। सो वी थॉट दैट डांस सॉन्ग तो नहीं है क्लियरली, पर ऐसा भी नहीं है कि लोग मेलोडियस गाने नहीं सुनते हैं। सो एक सिंपल मेलोडियस गाना है जिसमें हम जो कहना चाहते हैं बहुत सिंप्लिसिटी से कह रहे हैं। एंड आई रियली होप कि इस वीडियो के थ्रू हम जो कहना चाहते हैं वो कन्वे कर पाए। क्योंकि आपने वीडियो गाने की इतनी बात कर ही दी है, तो क्यों ना हम इसकी एक दो लाइनें सुन ले आप ही से, क्योंकि गाना तो शाम को आएगा लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले एक दो लाइनें आपकी सुन दो। डेफिनेटली। इसके लिरिक्स लिखे हैं मनोज यादव जी, जो फिल्मों में भी बहुत गाने लिख चुके हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जीव शिव तुमको ध्यावत, जग तुम्हारी आरती गावत। जय जय गंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे। जो तुम्हारी शरण आया वो हुआ पावन, जो
गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे। बहुत बढ़िया। हम लोगों को तो ये गाना बहुत पसंद आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि यूथ जब ये गाना रिलीज होगा तो यूथ अपने आप से बहुत कनेक्ट करेगा। अब क्योंकि हम इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन इसके आगे मैं आप लोग के करियर के ऊपर भी बात करना चाहूंगा कि बहुत फैंस हैं आप पे, लेकिन उनमें से बहुत कम फैंस है वो लोग ये जानते हैं कि आपने स्टार्टिंग जो थी एक वीजे से करी थी। तो हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो जर्नी कैसी थी, वीजे से लेके फिर सिंगर, और अभी तो आप कंपोजिशन में भी आ गए हैं। आपकी रिसर्च बहुत कमाल है, ये मुझे कहना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने इंटरव्यूज लिए हैं और उनको ये पता होगा कि दैट्स वेयर आई एक्चुअली स्टार्टेड। सो आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू हो गई थी, पर जब मैं मुंबई गई दिल्ली से, तो ऐसा तो था नहीं कि बम्बई शहर वेट कर रहा था कि भाई आकृति कक्कड़ आएगी और सब गाने उसी को दे देंगे एंड लाइफ विल बी सेट। सो मुझे पता था कि कुछ ऐसा वक्त होने वाला है जब कुछ करना पड़ेगा। एंड लिटरली वो बोलते हैं ना कि जो स्ट्रगल पीरियड है दैट आई बिलीव इज स्टिल गोइंग ऑन, वो चलते ही रहना भी चाहिए। सो इट कीप्स यू ऑन योर फीट। बट शुरुआत में ETC चैनल पर मैंने एज अ वीजे काम करना शुरू किया था। एक शो था, फिर उससे 2 शोज बन गए और फिर मैंने वीजिंग करनी छोड़ दी। वो इसलिए क्योंकि उसी दौरान आई वॉज होस्टिंग म्यूजिक शोज। तो क्या होता था कि म्यूजिक के पर्सनैलिटी से, सिंगर्स, कंपोजर से इंटरेक्शन करने को बहुत मिलता था। दैट वॉज द ओनली रीजन आई टुक अप दैट जॉब। बट एक फिक्स्ड इनकम आती थी, यू नो, सो दैट वॉज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी एट दैट टाइम। प्लस आई थॉट एक्सपीरियंस गेन होगा, लेकिन सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन उस वक्त फिर धीरे धीरे गाने भी जो रिकॉर्ड कर रहे थे वो रिलीज होने शुरू हो गए। हिमेश जी के साथ में कुछ जो गाने गाए थे वो रिलीज होने शुरू हो गए। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ, मेरे बार लोनावला गए थे छुट्टी के लिए और वहां पे रूम सर्विस चाय लेके आया कोई, तो उन्होंने कहा कि अरे मैडम आप वही हो जो ETC पे आते हो, आपने मेरे शो पे आपने वो मैसेज नहीं पहुंचाया। तो माई शो वाज कॉल्ड SMS 7575। तो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे लगा कि इसको ये तो पता नहीं कि मैं एक्चुअली सिंगर हूँ। वो बोलेगा कि VJ टर्न सिंगर है। सो आई क्विट माई शो, went back, put in my papers and waited for my songs to come out. But वो बहुत ही beautiful period था मेरी लाइफ का। I think it taught me a lot and I have a lot of friends also from that time. ये बोलते हुए कि जो आपका स्ट्रगल पीरियड होता है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है जिंदगी में। असल में वही पीरियड आपको सब कुछ सिखाता है ज्यादातर। चिराग सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप इस गाने को शूट करें तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए थे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि डायरेक्ट करना एक इस तरह के गाने के लिए रियल लाइफ लोकेशन में उतना आसान नहीं रहा। क्या होता है कि अगर कोई म्यूजिक वीडियो में कोई कोई सिंगर हो, गा रहा हो, या फिर कोई सब्जेक्ट किस तरीके से हो, या फिर रोमांटिक सब्जेक्ट हो, तो आप उसको ना एक आसान तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। जब गंगा को विजुलाइज करना है तो उसको किस तरीके से आप शूट करेंगे, दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस। So we got I have a beautiful team and in Bombay and they are my fixed team because मैं एड फिल्म्स भी बनाता हूँ और मैं एक आगे अपनी फीचर फिल्म के लिए भी काम कर रहा हूँ। तो मेरे जो दोस्त हैं, दोस्त कह लीजिए, फैमिली कह लीजिए, तो मेरा जो प्रोडक्शन हाउस में जो लोग काम करते हैं, सो वो जब हम लोग रेकी करने के लिए गए तो हम लोग वो चैलेंज था सामने कि वो किस तरीके से शूट करेंगे गंगा को। But luckily we are equipped and we've shot a lot. We shot a lot of ads also like that. हमने बहुत सारी गाड़ियों की एड्स शूट करी हैं। तो ड्रोन्स हम लोग लेकर गए वहां पर। सबसे बड़ा डर क्या होता है ड्रोन के साथ शूट करने में, गंगा के अगर आप घाट पे शूट कर रहे होते हैं तो ड्रोन कई बार कनेक्शन छोड़ देता है। सो अगर ड्रोन कनेक्शन छोड़ेगा लैंड पे तो लैंड पे लैंड कर सकता है, पर पानी में लैंड करेगा तो आपके लाखों का नुकसान हो सकता है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सबसे सामने था, क्योंकि वी वर शूटिंग इन द नाइट ऑल्सो, और वो ड्रोन पानी के ऊपर से उड़ते हुए रात को कुछ ऐसा हो जाए कि पानी में गिर जाए तो हमारी फुटेज भी गई और नुकसान भी हुआ। तो वो एक छोटा डर था। बट आई गेस हम लोगों की प्लानिंग थोड़ी सी स्ट्रांग थी। हम लोगों ने 2 दिन की रेकी करी उसके आसपास के एरिया की, बोट में और सब चीजों में, and we had multiple cameras to shoot with, so it was very nice to experience that thing. I have to just add something. I think जो मैंने देखा है और जो मैंने एक्चुअली, क्योंकि जब शूट हो रहा था तो उस दिन के एंड पे मुझे कुछ पिक्चर्स मिली जो रियल फोटो से ऐसे फोन से यूं ही खींची थी। सो यू नो व्हेन आई सॉ द वीडियो मुझे लगा कि बहुत डिफिकल्ट होता है एक रियल जगह को जैसी वो है वैसे ही दिखाना।
You know, to make a video look beautiful, you can totally dress it up and you can make it look like अरे ये तो कितना साफ है, ये तो कितना सुंदर है, पर वो एक्चुअली उतना ही सुंदर है. और यही राजकुमारी रत्ना सिंह जी का थॉट भी था कि इस गाने के थ्रू और इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है. क्योंकि हमको उस एरिया को साफ करने की जरूरत तो पड़ी नहीं, क्योंकि वो इतना वो जगह इतनी खुद में साफ है और ब्यूटीफुल है, और वो जो एरिया है वो अभी भी इतना प्योर है, क्योंकि आसपास के लोग जो है वो खुद ही वहाँ की इतनी सफाई रखते हैं जी, विच इज अ वेरी गुड थिंग. लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों ही क्रिएटिव लोग हैं, आपने कंपोजिशन किया गाने की, आपने सर उसको शूट किया, प्रोडक्शन पूरा डिजाइन किया, तो जब वीडियो शूट होने जा रहा था या प्लानिंग कर रहे थे तो कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आते थे कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, या कुछ मैंने सजेस्ट किया जो इनपुट्स आपने वीडियो आया था. फर्स्ट ड्राफ्ट जो गाने का बना था वो कुछ और ही बना था, कुछ और ही था, तो बहुत इंटेंस था. तो कुछ काम नहीं कर रहा है. तो बोलना थोड़ा सा, एक म्यूजिक डायरेक्टर को जब कोई जिस तरीके से सोचता है कि ये गाना इस तरीके से जाएगा, मेरे को थोड़े से, और मैं अपनी तरफ से पूरा कन्विंस करी थी, नहीं इमेजिन दिस इज गोइंग टू हैपन, दैट इज गोइंग टू हैपन, एग्जैक्टली. तो मेरे को लगा कि ये थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं और थोड़ा सा मेलो कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक ही गाने के ना अलग अलग वर्जन जितने मर्जी बनाते जाइए आप, वो म्यूजिकली हो या फिर गाने के जिस तरीके से बोल बोले जाते हैं, या तो उसका टेम्पो चेंज कर देंगे आप तो वो एकदम अलग साउंड करेगा, उसका आप थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज कर देंगे तो उसका गाने का साउंड चेंज हो जाएगा. तो शुरू में वो हुआ था, बट आई गेस वी केम टू कंसेंसस इन द सेकंड ड्राफ्ट ऑफ द सॉन्ग कि हाँ दिस इज इट. तो वो हम लोगों ने इतने कन्विंस थे कि हमको पता था कि वो राजकुमार जी को, रत्ना सिंह जी को भी पसंद आएगा और उन लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो इतना इट्स सो सूदिंग टू द इयर्स कि अगर लोग जैसे आरती कभी सुनते हैं बच्चन साहब की आवाज में जी, या फिर किसी और सेलिब्रिटी की आवाज में, तो उनको इतना सूदिंग लगता है, और चाहे वो गाड़ी चला रहे हो, चाहे वो ध्यान लगा रहे हो, चाहे कहीं पर कोई बैठे हो. तो आई गेस ये जिस तरीके से निकल के आया है डिवोशनल म्यूजिक वीडियो जय जय करके, वो लोगों को बहुत डिफरेंट सुनने में लगेगा और उनको मजा आएगा. सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपका ये जो गाना आ रहा है लोगों से अच्छी तरह से कनेक्ट हो और लोग इसे खूब सुने और फेमस हो, और गंगा की उतनी सफाई भी रखें जो कि होनी भी चाहिए, इसकी जरूरत है. लेकिन इंटरव्यू खत्म करने से पहले, क्योंकि मैं ये लेके बैठा था आपके गानों की, लेकिन जो हाँ मैं वही देख रहा था, मैं सोचा इनमें से सारे तो हिट है, किसका नाम होगा. क्वेश्चन से मैं पहले ये सोच रही थी, मैं सारे आपके गाने लेके बैठा था, मैं सोचा कुछ के नाम लूंगा, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था सारे हिट, तो मैं सोचा किसका नाम लूंगा, अभी सारे हिट है. तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको आपका जो सबसे अच्छा गाना लगता हो वो आप अपनी ऑडियंस को और फैंस को अगर सुना. देखो आज का तो सबसे अच्छा गाना हम आपको सुना चुके हैं ऑलरेडी, वो तो हम लोग सुन चुके हैं, 8 बजे लॉन्च होगा. ओके, लेकिन उसके अलावा अगर बॉलीवुड का कुछ, जैसे आप, मैं अब क्या नाम लूं, मैं वही. सो आई थिंक वी शुड जस्ट सिंग सैटरडे a little bit. 24 घंटे फीवर तेन चढ़े हाथ लभदा, रोज राती सोनी सोनी कुड़ियां नु लभदा, लखाने पैर तेरे मोगे वाले ऐसा पैर, शामी मेरे उत्ते कुंडी अड़दी रहिंदी ऐ कुड़ी, सैटरडे सैटरडे करदी रहिंदी ऐ कुड़ी, सैटरडे सैटरडे करदी रहिंदी ऐ कुड़ी. थैंक यू मैम हमारे साथ बात करने की, और हमें उम्मीद है कि आपका ये गाना और गानों की तरह बहुत फेमस होगा. और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सर आप अपनी फीचर फिल्म जल्दी ही लेके आइए, हम लोग इंतजार करेंगे, और मैम आप अपने गाने और लेके आइए. थैंक यू वेरी मच बॉलीवुड लाइफ से बात करने. थैंक यू.